हर स्टॉक की एक कहानी होती है जो लिखी जाती है उस स्टॉक के चार्ट्स पर। किसी के लिए प्रॉफिट तो किसी के लिए लॉस की कहानी, कभी कुछ ही वक्त में कई गुना हो जाने की कहानी, तो कभी कई कई साल मंदी की कहानी। कहानी के दोनों ही हिस्सों को जानना जरूरी है, क्योंकि तेजी हो या मंदी, दोनों में सिखाने के लिए बहुत कुछ है। तो चलिए बात करते हैं आपके पसंदीदा स्टॉक्स के बारे में और एक कहानी के जरिए स्टॉक मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। क्या गजब रिटर्न्स दिए हैं इस कंपनी ने। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से इंडियन स्टॉक मार्केट की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1977 में 28 मिलियन इंडियन रुपीज से बढ़कर 2022 में तकरीबन 17 ट्रिलियन इंडियन रुपीज तक हो गया। दोस्तों, रिलायंस की इस ग्रोथ स्टोरी में कई उतार चढ़ाव आए हैं। पिछले 22 सालों में रिलायंस ने 18% की CAGR ग्रोथ दिखाई है। इसी टाइम में निफ्टी 12% से ग्रो हुआ है। एक इंटरेस्टिंग बात, पिछले 22 सालों में रिलायंस का शेयर सिर्फ 10 साल ही एक्चुअली ग्रो हुआ है। बाकी के 12 साल या तो एक रेंज में कंसोलिडेट होता रहा या फिर डाउन ट्रेंड में रहा। तो चलिए चार्ट्स पे चलते हैं और देखते हैं रिलायंस की पिछले 22 साल की जर्नी। रिलायंस के स्टॉक प्राइस की मूवमेंट को हम 5 पार्ट्स में समझ सकते हैं। 2000 से मिड 2003 तक चले कंसोलिडेशन पीरियड, 2004 से 2008 तक चले बुल रन, 2009 से 2017 तक चले कंसोलिडेशन पीरियड और 2017 से शुरू हुआ बुल रन। पहले बात करते हैं 2000 से 2003 के बीच चले कंसोलिडेशन पीरियड की, जिसमें रिलायंस का प्राइस पहले 50 रुपए से 70 रुपए के बीच में और फिर थोड़ा गिरकर 40 रुपए से 60 रुपए के बीच में कंसोलिडेट होता रहा। हालांकि इससे पहले सिर्फ एक साल में ही रिलायंस का प्राइस 3 गुना हो गया था। जहां 1999 में रिलायंस 25 पे ट्रेड कर रहा था, वहीं 2000 में बढ़कर 75 के आसपास पहुँच गया। 2004 से 2008 बुल रन। रिलायंस इंडस्ट्री ने सितंबर 2003 में ही 80 के लेवल को तोड़कर ब्रेकआउट सिग्नल दे दिया था, जिसके बाद रिलायंस का शेयर प्राइस 120 टच कर जाता है और बाद में वापस 80 के लेवल को रीटच करने आता है। जुलाई 2004 में 80 के लेवल को तोड़ने के बाद रिलायंस जो भागना शुरू होता है तो सीधा 800 पर जाकर रुकता है। जी हाँ, 3.5 साल में 10 गुना की ग्रोथ। अगर CAGR की टर्म्स में देखें तो 2000 से लेकर 2003 के बीच में 0% की ग्रोथ और फिर 2004 से लेकर 2008 के बीच तकरीबन 78% की ग्रोथ। अगर 2000 से 2008 के बीच देखें तो तकरीबन 34% की ग्रोथ, जो अपने आप में बहुत ही शानदार रिटर्न होते हैं। दोस्तों, 4 साल के एक मैसिव बुल रन के बाद शुरू होता है 2008 का क्राइसिस। US में हाउसिंग बबल के बस्ट होने से लेमन ब्रदर जैसा बड़ा बैंक बैंकरप्ट हो जाता है, जिसकी वजह से दुनिया भर की स्टॉक मार्केट गिरनी शुरू हो जाती है। रिलायंस का स्टॉक प्राइस जो जनवरी में 800 के आसपास ट्रेड कर रहा था, वो अक्टूबर 2008 में गिरकर 250 तक आ जाता है। जी हाँ, 10 महीने में तकरीबन 70% की गिरावट। इसी टाइम में निफ्टी भी 6300 के लेवल से गिरकर 2500 के लेवल पे आ जाता है, तकरीबन 60% की गिरावट। बहुत ही मुश्किल टाइम रहा होगा ये इन्वेस्टर्स के लिए। उस टाइम किसने सोचा होगा कि रिलायंस को वापस 800 का लेवल रीगेन करने के लिए 8 साल लगने वाले थे। 2009 से 2017 कंसोलिडेशन पीरियड। 2008 में बुरी तरह से गिरने के बाद 2009 में रिलायंस थोड़ा संभलता है और 550 के लेवल को रिगेन करता है और फिर शुरू होता है रिलायंस में 8 साल लंबा चलने वाला कंसोलिडेशन पीरियड। 2009 से 2011 में 450 से 570 के बीच, 2011 से 2014 में 370 से 450 के बीच और 2014 से 2017 में फिर से 450 से 550 के बीच कंसोलिडेट होता रहता है। अगर किसी ने 2008 में रिलायंस खरीदा होता तो 2017 तक उसका टोटल रिटर्न रहा होता -25%। 2017 बुल रन। 2008 की गिरावट और फिर 8 साल लंबे चले कंसोलिडेशन पीरियड के बाद रिलायंस में शुरू होता है एक और बुल रन। फरवरी 2017 में रिलायंस 600 के लेवल को ब्रेक करके सितंबर 2017 में वापस 800 के लेवल को रिगेन करता है और फिर छोटी छोटी रेंज में कंसोलिडेट होते हुए ग्रो करता जा रहा है। 2017 में 600 का लेवल ब्रेक करने के बाद रिलायंस में 4.5 गुना की ग्रोथ हो गई है और रिलायंस 2800 तक पहुंच गया है। हालांकि इसी टाइम में कोविड क्राइसिस की वजह से जनवरी 2020 में एक सडन डिप जरूर आया था, जब रिलायंस का प्राइस 1600 से गिरकर 1000 के आसपास हो गया था। बट जितना सडन डिप था, रिकवरी भी उतनी ही तेज थी। मई में रिलायंस ने वापस 1600 के लेवल को रिगेन कर लिया और फिलहाल अक्टूबर 2021 से 2300 से 2700 के बीच कंसोलिडेट कर रहा है। अगर पास्ट डाटा की बात करें तो 2002 से 2022 के बीच रिलायंस तकरीबन 5000 दिन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड हुआ है, जिसमें से 53% दिनों में रिलायंस का शेयर प्राइस अपने टॉप से 20% की रेंज में ट्रेड करता रहा है। बाकी के दिनों में ये गिरावट 20% या उससे ज़्यादा की रही है और मोस्टली ये गिरावट 2008 से 2017 के बीच रही।
अगर 52 वीक हाई से देखें तो थोड़ी अच्छी परफॉर्मेंस नज़र आती है, जिसमें 68% ऑफ द टाइम रिलायंस 52 वीक हाई से 20% की रेंज के बीच ट्रेड करता रहा। बट ग्रोथ फेज में ये फिगर्स बिल्कुल चेंज हो जाती हैं। जैसे कि रिलायंस में 2004 से 2008 के बीच तकरीबन 900 दिन चले बुल रन में सिर्फ 20 दिन ही रिलायंस का स्टॉक प्राइस मैक्सिमम प्राइस से 20% के नीचे रहा। वहीं 2017 से चल रहे बुल रन में रिलायंस सिर्फ 36 दिन ही 20% से ज़्यादा की गिरावट पे बंद हुआ है। इसके बाद अगर 200 दिनों की मूविंग एवरेज की बात करें तो तकरीबन 23% दिनों में ही रिलायंस 200 दिन की मूविंग एवरेज से नीचे बंद हुआ है और बाकी के 77% दिनों में रिलायंस का शेयर प्राइस 200 दिन की मूविंग एवरेज से ऊपर ही ट्रेड करता हुआ नजर आया है। इसके अलावा छोटी मूविंग एवरेज जैसे कि 50 DMA की बात करें, 62% दिनों में रिलायंस 50 DMA से ऊपर ट्रेड होता हुआ नजर आया है। पिछले 20 सालों में तकरीबन 3600 दिन या फिर 73% ऑफ द टाइम 50 DMA 200 DMA से ऊपर रही है, जो कि एक बुलिश क्रॉसओवर माना जाता है। पिछले 20 सालों में मैक्सिमम 200 डे रिटर्न 138% का रहा है, जो कि 28 मार्च 2007 को था। यानी कि अगर आपने 28 मार्च 2007 को रिलायंस का शेयर खरीदा होता और ठीक 200 दिनों बाद बेचा होता, जो कि रफली 1 साल का टाइम होता है, तो 138% प्रॉफिट आपको हुआ। मिनिमम 200 डे रिटर्न -64% का रहा है, जो 2 जनवरी 2008 को था। मतलब अगर आपने 2 जनवरी 2008 को रिलायंस का शेयर खरीदा होता और ठीक 200 दिनों बाद उसे बेचने जाते तो आपको 64% का लॉस हुआ होता। ओवरऑल पिछले 20 सालों में रिलायंस ने करीब 4686% के रिटर्न दिए हैं। तो दोस्तों, ये था रिलायंस इंडस्ट्री का एक छोटा सा एनालिसिस, जिसमें हमने रिलायंस के डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड और कंसोलिडेशन पीरियड के बारे में कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखे। कैसे सिर्फ कुछ ही सालों में रिलायंस ने 10 गुना तक ग्रोथ दिखाई और सिर्फ एक मेजर डाउन ट्रेंड में ही 70% वेल्थ डिस्ट्रॉय हो गई, और फिर कैसे वापस उस लेवल को रिगेन करने के लिए 8 साल का टाइम लग गया और इतने साल जीरो रिटर्न देने के बाद भी रिलायंस इंडिया में लिस्टेड सबसे बड़ी कंपनी बनी रही। अगर अप ट्रेंड की बात करें तो कैसे एक बार शुरू हुआ अप ट्रेंड कई साल तक चलता रहा, जिसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी बहुत अच्छा रहा। एक लेसन जो हमें सीखने को मिलता है, सबसे अच्छी कंपनीज में भी बुरा टाइम आता है जब स्टॉक इन्वेस्टर्स की पेशेंस का टेस्ट लेता है। सब कुछ ठीक होने के बाद भी स्टॉक डाउन ट्रेंड में रह सकते हैं, और कितनी भी अच्छी कंपनी क्यों ना हो, अगर गिरते हुए स्टॉक को पकड़ने की कोशिश करेंगे तो लॉस होने के पूरे चांस रहते हैं। इसी तरह के अच्छे स्टॉक्स की कहानी सुनने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से और कमेंट्स में बताइए आप किस स्टॉक की कहानी सुनना चाहते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशंस। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और स्टॉक की एक और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। बाय।